86वां अध्याय अर्जुन द्वारा सुभद्रा हरण तथा भगवान श्री कृष्ण का राजा जनक और श्रुतदेव ब्राह्मणों के यहाँ एक साथ गमन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक समय तुम्हारे दादा अर्जुन तीर्थ यात्रा करते हुए प्रभास क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने यह सुना कि श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा विवाह योग्य हो गई है। उस समय अर्जुन ने अपने मन में विचार किया कि श्री श्याम सुंदर सुभद्रा का विवाह मेरे साथ करना चाहते हैं, परंतु बलराम जी उसे दुर्योधन को देना चाहते हैं, अतः यदि मैं उसे पा सकूं तो अधिक अच्छा रहे। यह विचार कर अर्जुन ने सन्यासी वेश में राज मंदिर के निकट ही अपना आसन लगा लिया। एक दिन बलराम जी ने उसे भोजन करने के लिए राज मंदिर में बुलाया। उस समय जब सुभद्रा ने अर्जुन को देखा तो अपने मन में उसे पति बनाने की अभिलाषा करके देवी देवता मनाने लगी। अर्जुन भी सुभद्रा को देखकर पूर्णतः मोहित हो गया। श्री श्याम सुंदर ने जब दोनों के मन का भाव जाना तो उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। एक दिन वे कथा सुनने के बहाने अर्जुन के पास जा पहुंचे। उस समय अर्जुन ने उन्हें आदर भाव से अपने समीप बैठाकर यह कहा, हे प्रभु, मेरी इच्छा सुभद्रा से विवाह करने की है, अतः जिस प्रकार आप मेरी अन्य इच्छाएं पूर्ण करते आए हैं उसी प्रकार इसे भी पूर्ण कर दीजिए। यह सुनकर श्री मुरली मनोहर ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, कुछ दिनों तक तुम यहीं रहो। शिवरात्रि के दिन द्वारकावासी रेवत पर्वत पर शिव की पूजा करने जाएंगे। सुभद्रा भी साथ होगी। उस समय तुम भी मेरे रथ पर बैठकर यहाँ पहुँच जाना। फिर जो ही अवसर मिले त्यों ही सुभद्रा को उठाकर रथ में बैठा लेना और रथ को हस्तिनापुर में दौड़ा ले जाना। यदि उस समय कोई सामना करने आए तो तुम उससे निर्भयता पूर्वक युद्ध करना, मेरा कोई भय न मानना। यह सुनकर अर्जुन आनंद सहित वहीं ठहरा रहा। शिवरात्रि के दिन जब सब द्वारकावासी रेवत पर्वत पर गए तो सन्यासी वेशधारी अर्जुन भी श्री श्याम सुंदर के रथ में बैठकर वहां जा पहुंचा। वहां जब सुभद्रा पूजा करके सखियों सहित लौट रही थी उसी समय वह उसे अपने रथ पर बैठाकर हस्तिनापुर को चल दिया। जब बलराम जी ने यह समाचार सुना तो वे अत्यंत क्रुद्ध हो यदुवंशियों को साथ ले अर्जुन का पीछा करने को तैयार हुए। उस समय श्री मुरली मनोहर ने उन्हें समझा बुझाकर शांत कर दिया। तत्पश्चात बलराम जी ने उन्हें बहुत सा द्रव्य, वस्त्र, आभूषण आदि दहेज स्वरूप हस्तिनापुर भिजवा दिए। तब वहां अर्जुन ने विधि पूर्वक सुभद्रा के साथ विवाह कर लिया। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, अब तुम श्री हरि की महिमा का दूसरा वृतांत सुनो। मिथिलापुरी में बहुलाशव अर्थात जनक नामक राजा राज्य करता था। उसके नगर में श्रुति देव नामक एक ईश्वर भक्त ब्राह्मण रहता था। वह दिन रात यही इच्छा रखता था कि श्री हरि यदि यहीं पधार कर मुझे अपना दर्शन दे तो बहुत अच्छा रहे। उस ब्राह्मण की भक्ति भावना देखकर अंतर्यामी श्री कृष्ण, नारद, वेदव्यास, वशिष्ठ, अगस्त्य, परशुराम, अत्रि, वामदेव, देवल आदि ऋषियों को साथ ले मिथिलापुरी को चले। जब राजा जनक तथा श्रुतदेव ब्राह्मण ने श्री मुरली मनोहर के आगमन का समाचार सुना, वैसे ही दोनों ने आगे पहुंचकर उन्हें दंडवत किया तथा हाथ जोड़कर बोले कि जिस प्रकार आपने हमें अपने दर्शनों से कृतार्थ किया उसी प्रकार अब हमारे घर चलकर उसे पवित्र कर दीजिए। यह सुनकर श्री कृष्ण ने विचार किया कि यह राजा तथा ब्राह्मण दोनों ही मेरे परम भक्त हैं तथा मैं दोनों के प्रेम के कारण यहाँ आया हूँ। अब यदि मैं किसी एक के घर पहले जाता हूँ तो दूसरा बुरा मानेगा। यह विचार कर श्री हरि ने रथ, सारथी तथा ऋषियों सहित अपने दो स्वरूप बना लिए तथा दोनों के स्थान पर एक साथ जा पहुँचे। जब श्री हरि राजा के घर गए तो उसने पाद अर्घ्य आदि से उनका तथा ऋषियों का विधिवत पूजन किया। तदुपरांत हाथ जोड़कर स्तुति प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मेरी यह अभिलाषा है कि आप कुछ समय तक यहीं निवास करके मेरे हृदय को आनंदित करें। यह सुनकर श्री त्रिलोकीनाथ 21 दिन तक उसके घर रहे। इसी प्रकार जब वे श्रुतदेव ब्राह्मण के यहाँ पहुंचे तो उसने भी यथाविधि पूजन आदि करके यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप कुछ समय तक यहीं निवास करें। अतः श्री वासुदेव जी 21 दिन तक उसके घर भी रहे। तदुपरांत वे दोनों से विदा होकर द्वारकापुरी को लौट आए। 87वां अध्याय देव स्तुति। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने कहा, हे मुनिनाथ, आपने जो यह कहा था कि वेद ने श्री नारायण जी की स्तुति की थी, सो आप मुझे यह समझाएं कि वेद ने निर्गुण ब्रह्म की स्तुति किस प्रकार की। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, सुनो। जिस ईश्वर ने बुद्धि, इंद्रिय, मन, प्राण, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को बनाया है वह सदैव निर्गुण स्वरूप रहता है, परंतु जब वह सृष्टि की रचना करता है उस समय सगुण रूप धारण करके शेषनाग की शैया पर शयन करता है। इस प्रकार निर्गुण तथा सगुण में कोई भेद नहीं है। हे राजन, यही बात एक समय नारद जी ने श्री नर नारायण से पूछी थी। वह कथा सुनो। एक समय नारद जी ने सत्यलोक में जाकर ऋषि मुनियों के बीच बैठे हुए श्री नर नारायण भगवान से इस प्रकार कहा, हे प्रभु,
वेद निर्गुण ब्रह्म की स्तुति किस प्रकार करते हैं, यह आप मुझे बताने की कृपा कीजिए। यह सुनकर श्री नर नारायण भगवान ने कहा, हे नारद, जो बात तुम आज पूछ रहे हो वही बात एक समय मृत्युलोक में शौनक आदि ऋषियों ने सनकादि से पूछी थी। उस समय सनंदन ने ये इसका समाधान किया था। हे नारद, सनंदन ने शौनक आदि ऋषियों से कहा था कि हे मुनियों, महाप्रलय होने पर जब 14 भुवनों जलमग्न हो जाते हैं, उस समय पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर शेषनाग की शैया पर अकेले शयन करते रहते हैं। जब उन्हें सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा होती है तो उनके श्वास से वेद निकलकर श्री हरि की उसी प्रकार स्तुति करने लगते हैं, जिस प्रकार प्रातः काल के समय वंदी जन राजा को इस आशय से जगाएं कि यह चैतन्य होकर अपना कार्य आरंभ करे। हे नारद, वेद स्तुति करते हुए इस प्रकार कहते हैं, हे महाप्रभु, अब आप चैतन्य होकर सृष्टि की रचना कीजिए तथा जीवों के हृदय से अपनी माया दूर कीजिए, जिससे वे आपके स्वरूप को पहचान सकें। हे प्रभु, आपकी माया ने सभी जीवों को अज्ञान रूपी अंधकार में भुला रखा है। यदि वे इससे मुक्ति प्राप्त कर सकें तो आपके स्वरूप को भी पहचान सकेंगे। आप सभी जीवों की उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश के कारण हैं। सब जीव आपसे ही उत्पन्न होकर फिर उसी में मिल जाते हैं। किसी भी देवता की पूजा स्तुति क्यों न की जाए, वह आपको ही प्राप्त होती है। हे प्रभु, आपकी माया अपरंपार है। वह सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति, पालन एवं प्रलय करती है। आपकी माया का भेद कोई नहीं पा सका है। अतः सब जीवों को यह उचित है कि वे संपूर्ण वासनाएं त्याग कर आपका ही ध्यान करें, तभी इनका कल्याण हो सकता है। जो प्राणी मनुष्य शरीर पाकर इंद्रियों के वशीभूत रहता है, आपकी भक्ति नहीं करता, परंतु जिसके हृदय में आपकी भक्ति होती है, वह आपको प्राप्त कर आपके ही स्वरूप का बन जाता है। हे नारद, इस प्रकार सनंदन मुनि ने सबके मन का संदेह दूर किया था। इस कथा को सुनकर शौनक आदि ऋषियों ने सनंदन मुनि की अत्यंत प्रशंसा की। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इसी स्तुति का पाठ करते हुए वेद श्री नारायण जी को सृष्टि उत्पन्न करने के लिए जगाते हैं। यह कथा श्री नर नारायण ने नारद जी से कही थी तथा नारद जी ने हमारे पिता वेद व्यास को सुनाई थी। श्री व्यास जी ने यह कथा मुझे पढ़ाई और मैंने वही कथा तुम्हें सुनाई है। श्री मुरली मनोहर ने राजा बहुलाशव तथा श्रुतदेव ब्राह्मण को भी इसी ज्ञान का उपदेश किया था। 88वां अध्याय भस्मासुर की कथा। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, शंकर आदि देवता अपनी पूजा से प्रसन्न होते हैं तथा छोड़ देने पर बुरा मानते हैं, परंतु श्री त्रिलोकीनाथ जी सदैव सात्विक स्वभाव के कारण किसी को शाप नहीं देते। देखो, शिव जी ने बहुत से राक्षसों को वरदान देकर स्वयं ही कष्ट उठाया। इस संबंध में बाणासुर की कथा तुम सुन ही चुके हो। अब भस्मासुर नामक एक दैत्य का वृतांत सुनो। हे परीक्षित, एक दिन शकुनी नामक दैत्य का पुत्र वृकासुर तपस्या करने की इच्छा लेकर घर से निकला। मार्ग में उसकी भेंट नारद जी से हो गई। तब उसने नारद जी को दंडवत करके यह कहा, हे प्रभु, मैं तप करने की इच्छा लेकर घर से निकला हूँ। आप कृपा करके यह बतलाइए कि मैं ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन तीनों में से किस देवता का तप करूं, जिससे मुझे शीघ्र वरदान प्राप्त हो। यह सुनकर नारद जी ने उत्तर दिया, हे वृकासुर, इन तीनों देवताओं में शिव जी शीघ्र वरदान दे देते हैं। उन्होंने ही सहस्त्रार्जुन को 1 सहस्त्र भुजाएं दी थी। अतः यदि तुम शीघ्र वरदान पाना चाहते हो तो शिव जी का तप करो। इतना कहकर जब नारद जी चले गए तो वृकासुर बद्री केदारनाथ में जाकर शिव जी का तप करने लगा। उसने तप करते समय हवन कुंड में अपने शरीर का मांस काट काट कर डालना आरंभ किया। जब 7 दिन में सब मांस हवन कर दिया, तब 8वें दिन अपना मस्तक काटने को हुआ। उस समय श्री शिव जी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया तथा अपने कमंडल में से जल छिड़क कर उसे दिव्य शरीर प्रदान किया। तदुपरांत प्रसन्न होकर इस प्रकार कहा, हे वृकासुर, हम तेरे तप से प्रसन्न हुए, अब तू वरदान मांग। यह सुनकर वृकासुर बोला, हे प्रभु, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके मस्तक पर हाथ रख दूं वही भस्म हो जाए। जब वृकासुर वरदान प्राप्त कर चुका तब उसने पार्वती जी को परम सुंदरी देखकर अपने मन में विचार किया कि सबसे पहले मैं शिव जी के ही मस्तक पर हाथ रखकर पार्वती जी को अपने घर ले जाऊं। ऐसा सोचकर जब वह शिव जी की ओर बढ़ा तब शिव जी वहां से भाग चले। उस समय जब ब्रह्मा आदि कोई भी देवता उनकी रक्षा न कर सके, तब वे भगवान वैकुंठनाथ की शरण में जाकर इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, मैंने यह दुख अपने आप पाया है, अब आप किसी प्रकार मेरी प्राण रक्षा कीजिए। यह सुनकर श्री हरि ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, हे शिव जी, आप चिंतित न हो। इतना कहकर वे ब्राह्मण का रूप बना
मृगछाला हाथ में ले भस्मासुर अर्थात वृकासुर के सामने आ पहुंची तथा उससे इस प्रकार पूछने लगी, हे दैत्यराज, तुम घबराए हुए कहाँ भागे जा रहे हो? यह सुनकर जब उसने अपने मन का हाल बताया, उस समय ब्राह्मण रूपी श्री हरि ने उससे इस प्रकार कहा, हे वृकासुर, तुम बड़े अज्ञानी हो, जो शंकर जैसे नंग धड़ंग भंग धूतरा खाने वाले की बात को सत्य मान बैठे हो। वे तो शमशान पर बैठे हुए पागलों के समान नाच गाया करता है। भला वे किसी को वरदान या शाप क्या दे सकेंगे? जब से दक्ष प्रजापति ने उन्हें शाप दिया है, तब से उनमें कोई शक्ति शेष नहीं रही है। यदि तुम मेरी बात झूठ मानो तो पहले अपने ही मस्तक पर हाथ रखकर देख लो, फिर शंकर के पीछे दौड़ना। हे परीक्षित, विप्र वेशधारी श्रीहरि के ऐसे वचन सुनकर भस्मासुर ने उनकी माया में मोहित हो वरदान की सच्चाई की परीक्षा करने के लिए अपने ही मस्तक पर हाथ रख लिया, जिसके कारण वह वहीं भस्म हो गया। यह देखकर देवतागण पुष्प वर्षा करने लगे। 89वां अध्याय भृगु ऋषि के द्वारा तीनों देवों की परीक्षा और ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को वापस लाना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक समय भृगु आदि अनेक ऋषि सरस्वती नदी के तीर पर बैठे हुए परस्पर ज्ञान चर्चा कर रहे थे। उस समय विषय छिड़ा कि ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव, इन तीनों में कौन देवता बड़ा है। किसी ने ब्रह्मा को बड़ा बताया, किसी ने विष्णु को और किसी ने शिव को। उस समय ऋषियों ने यह उपाय सोचा कि भृगु ऋषि को भेजकर तीनों देवताओं की परीक्षा लेनी चाहिए कि इनमें कौन बड़ा है। तीनों देवताओं की परीक्षा लेने के हेतु भृगु ऋषि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की सभा में जाकर बिना दंडवत किए बैठ गए। यह देखकर ब्रह्मा जी बड़े क्रोधित हुए, परंतु उन्हें अपना पुत्र जानकर कुछ न बोले। जब भृगु ऋषि ने ब्रह्मा को क्रोध से पूर्ण देखा तो वहां से उठकर कैलाश पर्वत पर शिवजी के पास जा पहुंचे। जब शिवजी ने उन्हें आते देखा तो वे उनसे मिलने के लिए अपनी भुजाएं फैलाकर खड़े हो गए, परंतु भृगु ऋषि उन्हें यह कहकर दूर खड़े रहे कि तुम धर्म कर्म त्याग कर शमशान में बैठे रहते हो, अतः मुझे स्पर्श मत करो। यह सुनकर जब शिवजी ने अत्यंत क्रुद्ध हो अपना त्रिशूल उठाकर भृगु ऋषि को मारना चाहा, उस समय पार्वती जी ने उन्हें शांत किया। इस प्रकार शिवजी को तमोगुण युक्त देखकर भृगु ऋषि वहां से चलकर वैकुंठ लोक में जा पहुंचे। जिस समय वे श्री नारायण जी के भवन में पहुंचे, उस समय श्री हरि रत्न जड़ित शैया पर शयन कर रहे थे। उन्हें देखते ही भृगु ऋषि ने उनके हृदय पर बाएं पैर की लात का प्रहार किया। उस प्रहार के लगते ही श्री हरि की नींद खुल गई। तब वे अपने कमल जैसे हाथों से भृगु मुनि का चरण पकड़कर इस प्रकार कहने लगी, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके चरण कमल जैसे कोमल है तथा मेरी छाती वज्र के समान कठोर है। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? हे प्रभु, यदि मुझे आपके आगमन का समाचार पहले मिला होता तो मैं स्वयं ही आगे बढ़कर अगवानी करने के लिए जा पहुंचता। आपने मेरे हृदय पर जो लात मारी है, उस चरण चिन्ह को मैं अपने हृदय पर सदैव धारण किए रहूंगा। हे परीक्षित, नारायण जी को सतोगुण से युक्त देखकर भृगु ऋषि अत्यंत प्रसन्न होकर सरस्वती नदी के तट पर लौट आए तथा ऋषि मुनियों को सब वृतांत बताते हुए इस प्रकार बोले, श्री नारायण जी से अधिक श्रेष्ठ और कोई नहीं है। यह सुनकर ऋषि मुनि अन्य देवताओं के निमित्त जप तप करना छोड़ केवल श्री हरि का स्मरण करने लगे। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अब दूसरा आख्यान सुनो। एक समय द्वारकापुरी में किसी धर्मात्मा ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब वह उसके मृत शरीर को लेकर राजा उग्रसेन के पास जाकर यह कहने लगा, हे राजन, जब राजा अधर्म करता है तभी उसकी प्रजा कष्ट पाती है, अतः मेरे पुत्र की मृत्यु का कारण भी तुम ही हो। इस प्रकार दुर्वचन कह अपने पुत्र के शव को राजा उग्रसेन के ही द्वार पर रखकर ब्राह्मण चला आया। इसी प्रकार उसके 7 पुत्रों की मृत्यु और हुई तो वह सभी को उसी प्रकार उग्रसेन के द्वार पर रखता चला गया। जब उसकी स्त्री को 9वीं बार गर्भ रहा, तब उस ब्राह्मण ने राजा उग्रसेन की सभा में जाकर श्री कृष्ण तथा बलराम से इस प्रकार कहा, हे दीनबंधु, सर्वप्रथम तो राजा उग्रसेन को धिक्कार है जिसके पाप के कारण प्रजा को कष्ट मिलता है। दूसरे उन लोगों को धिक्कार है जो उसकी सेवा में रहते हैं। तीसरे मुझे भी धिक्कार है जो मैं ऐसे पापी देश में रहता हूँ। इस प्रकार जब उस ब्राह्मण ने अनेक बातें कही, उस समय यदुवंशियों ने तो कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु अपनी धनुर्विद्या का गर्व रखने वाले अर्जुन ने यह कहा कि राजा उग्रसेन इस ब्राह्मण का कष्ट दूर नहीं करते। यह बात वास्तव में बड़ी लज्जा की है। जिस देश का राजा गौ ब्राह्मणों का दुख दूर नहीं करता, उसका यश तथा धर्म नष्ट हो जाता है। इतना कहकर अर्जुन ने ब्राह्मण से कहा, हे देवता, तुम विश्वास रखो, मैं तुम्हारा दुख दूर करूंगा। जब बालक उत्पन्न होने का समय आए तब तुम मुझे सूचना दे देना, मैं उस बालक की रक्षा करूंगा। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा,
हे अर्जुन, इस सभा में श्याम, बलराम तथा प्रद्युम्न जैसे शूरवीर मेरे विषय में कुछ नहीं बोलते, तो तुम ऐसे अभिमान पूर्ण वचन क्यों कर रहे हो? भला तुम में क्या सामर्थ्य है जो तुम मेरे बालक को बचा सको? अर्जुन ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूँ। मृत्यु में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो वह मेरे सम्मुख तुम्हारे बेटे के प्राण ले सके। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि तुम्हारे पुत्र को मृत्यु के हाथ से न बचा सका तो स्वयं भी अग्नि में प्रवेश करके प्राण दे दूंगा। यह सुनकर ब्राह्मण अपने घर चला गया। जब बालक के जन्म का समय आया तो वह अर्जुन को अपने साथ घर बुला ले गया। उस समय अर्जुन ने उसका घर अपने बाणों से इस प्रकार ढक दिया कि उसमें वायु का प्रवेश भी नहीं हो सकता था। तत्पश्चात वे हाथ में धनुष बाण लेकर रक्षा के लिए चारों ओर घूमने लगे। हे परीक्षित, जब इतने पर भी उस ब्राह्मण का बालक उस बार पेट में मरा हुआ निकला तो अर्जुन अत्यंत लज्जित होकर श्री कृष्ण के पास लौट आया। उसके पीछे ही ब्राह्मण भी वहां पहुंचा तथा इस प्रकार कहने लगा, हे अर्जुन, तूने मेरे बालक को बचाने की प्रतिज्ञा की थी, परंतु वह पूर्ण नहीं हुई। तेरे जैसे मिथ्यावादी को धिक्कार है। तूने ऐसी प्रतिज्ञा ही क्यों की थी कि मैं या तो तुम्हारे बालक को बचाऊंगा, अन्यथा अग्नि में जलकर मर जाऊंगा। ब्राह्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर अर्जुन धनुष बाण लेकर यमपुरी में जा पहुंचा। धर्मराज ने जब अर्जुन को देखा तो उसका बहुत सत्कार किया तथा स्तुति करने के उपरांत जब आने का कारण पूछा तो अर्जुन ने कहा कि मैं अमूक ब्राह्मण के पुत्र को लेने आया हूँ, तुम उसे मुझे दे दो। यह सुनकर धर्मराज ने उत्तर दिया कि यहाँ वह बालक नहीं आया है। जब बालक का पता न चला तब अर्जुन पछताकर द्वारकापुरी में लौट आया और चिता बनाकर भस्म होने की तैयारी करने लगा। जब श्री कृष्ण ने यह देखा कि अर्जुन का गर्व नष्ट हो चुका है, उस समय उन्होंने पास जाकर अर्जुन का हाथ पकड़ लिया तथा इस प्रकार कहा, हे अर्जुन, तू अपना शरीर मत त्याग, हम तेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करेंगे। इतना कहकर श्री हरि अर्जुन को अपने साथ रथ पर बैठाकर पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। जब सातों द्वीपों तथा सातों समुद्रों को पार करने के उपरांत वे लोकालोक पर्वत के पार एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचे जहां अंधकार के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उस समय श्री हरि ने सुदर्शन चक्र को यह आज्ञा दी कि तुम अपने प्रकाश से मार्ग को प्रकाशित करते चलो। सुदर्शन चक्र सूर्य से भी अधिक प्रकाश फैलाता हुआ रथ के आगे आगे चलने लगा। उस प्रकाश के कारण अर्जुन की आंखें बंद हो गईं। रथ बहुत दूर जाकर एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जहां पानी का वेग लहरों द्वारा स्वयं में इस प्रकार टकरा रहा था जैसे दो पर्वत युद्ध कर रहे हों। उस समय अर्जुन ने अपनी आंखें खोली तो उसे वहां एक बहुत बड़ा रत्न जटित भवन दिखाई दिया। श्री हरि रथ से उतर अर्जुन को साथ लेकर उस भवन के भीतर जा पहुंचे। वहां यह दृश्य दिखाई दिया कि श्री विष्णु जी अष्टभुजी स्वरूप धारण किए शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे हैं। शेषनाग जी अपने मस्तकों पर मुकुट तथा कानों में कुंडल पहने हुए थे। श्री विष्णु जी के सामने ब्रह्मा शिव आदि देवता हाथ जोड़े हुए स्तुति कर रहे थे तथा नंद, सुनंद, पुण्य, शील, गरुड़, विश्वसेन तथा सनाप ये नवो मंत्री उनके चारों ओर बैठे थे। यह दृश्य देखकर अर्जुन अपने संपूर्ण अभिमान को भूल गया। तब श्याम सुंदर ने अर्जुन सहित उस अष्टभुजी स्वरूप को इस प्रकार दंडवत किया जैसे कोई अपनी परछाई को नमस्कार करे। उस समय श्री विष्णु नारायण ने श्याम सुंदर को देखकर इस प्रकार कहा, हे श्री कृष्ण, तुमने मेरी शक्ति से अवतार लेकर 125 वर्ष तक मृत्यु लोक में रहकर पृथ्वी का बोझ उतारा तथा अधर्मियों को मारकर हरि भक्तों को सुख दे मुझे प्रसन्न किया। इन दिनों मुझे तुम्हें देखने की अभिलाषा थी, इसलिए मैंने ब्राह्मण के बालक को यहाँ मंगवा लिया। ये मैं जानता था कि अर्जुन की प्रतिज्ञा रखने के लिए तुम यहाँ अवश्य आओगे। हे परीक्षित, इतना कहकर जब श्री विष्णु ने श्री श्याम जी तथा अर्जुन को विदा किया तब वे ब्राह्मण के पुत्रों को लेकर द्वारकापुरी में लौट आए। तब अर्जुन ने बालक ब्राह्मण को सौंपकर अपनी लज्जा छुड़ाई तथा श्री श्याम सुंदर के चरणों में गिरकर अपने अपराध की क्षमा मांगी। 90वां अध्याय श्री श्याम सुंदर के लीला विहार का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, श्री श्याम सुंदर के संपूर्ण गुणों का वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। अब मैं उनकी थोड़ी सी महिमा और कहता हूँ, सुनो। त्रिलोकीनाथ ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही यदुवंश में अवतार लेकर ये सब लीलाएं की थी। श्री द्वारकानाथ की इच्छा से द्वारकापुरी का वैभव ऐसा था कि वहां के सब भवन स्वर्ण से निर्मित तथा रत्नों से जड़े हुए थे। स्थान स्थान पर कूप, तड़ाग तथा उद्यान बने हुए थे। पक्षीगण अपनी मीठी बोलियों में श्री हरि का यशोगान गाया करते थे। द्वार पर अनेक हाथी बंधे रहते थे तथा बड़े बड़े पहलवान अखाड़ों में कुश्तियों के करतब दिखाया करते थे। हाट बाट, गली चौराहे सभी स्थानों पर इत्र, गुलाब जल आदि सुगंधों का छिड़काव होता रहता था तथा बाहर के व्यापारी वस्तुओं का क्रय विक्रय करने के लिए आते रहते थे।
यदुवंशियों के घरों में आठों प्रहर रिद्धि सिद्धियों का निवास रहता था। सभी द्वारकावासी हरि कथा सुनते तथा धर्म कर्म का विधिवत पालन करते थे। वहां के सभी स्त्री पुरुष अत्यंत सुंदर, तेजस्वी तथा बलिष्ठ थे। श्री मुरली मनोहर की 16 सहस्त्र 108 रानियां रत्न जटित भवनों में निवास करती हुई श्री आनंद कंद कृष्ण जी के साथ अपने जीवन को धन्य बनाती थीं। वे सब श्री श्याम सुंदर के चरणों में सच्ची प्रीति रखकर उन पर ऐसी आसक्त थी कि उन्हें श्री हरि के दर्शन पाए बिना एक क्षण को भी चैन नहीं पड़ता था। हे परीक्षित, एक दिन बांकी बिहारी ने जल क्रीड़ा करने का विचार करके जैसे ही समुद्र को आज्ञा दी, वैसे ही सर्वस्व घुटनों तक पानी रह गया। उस समय उन्होंने 16 सहस्त्र 108 स्वरूप धरकर सब रानियों के साथ जल क्रीड़ा की। उस समय की शोभा का वर्णन किसी प्रकार नहीं किया जा सकता। वहां जब एक चकवा चकवी की बोली सुनाई दी तो सब स्त्रियां अपने तन मन की सुधि बुलाकर इस प्रकार कहने लगी, हे चकवी, तू चिल्ला क्यों रही है? जिस प्रकार हम अपने प्रीतम प्यारे के साथ आनंद मना रही हैं, उसी प्रकार तू भी क्यों नहीं मनाती? तदुपरांत समुद्र से बोली, हे समुद्र, तू भी जो रात दिन जागकर लंबी सांसें लेता रहता है, सो क्या तू किसी के वियोग में अकुलाता रहता है? फिर चंद्रमा से बोली, अरे चंद्र, तू मलिन क्यों हो रहा है? क्या तुझे कोई रोग हो गया है जो प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है? इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इस प्रकार सब युवतियों ने वायु, मेघ, कोकिल, पर्वत, नदी, हंस आदि से अनेक बातें कही। तत्पश्चात प्रभु सबके साथ घर लौट आए। श्री कृष्ण जी धर्म पूर्वक गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए सब लोगों को सुख पहुंचाते थे। श्री श्याम सुंदर की संतानों की संख्या इतनी बड़ी कि उनके पौत्रों को विद्या पढ़ाने के लिए ब्राह्मण आते थे। देखो, जो श्री कृष्ण अपने कुल की रक्षा के लिए प्रतिदिन सहस्त्रों गौएं तथा अपार द्रव्य ब्राह्मणों तथा ऋषि मुनियों को दान करते थे, वे ही दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण सब यदुवंशियों का नाश कराकर वैकुंठ लोक को प्रस्थान कर गए। श्री मुरली मनोहर के वंश में केवल अनिरुद्ध का पुत्र ब्रजनाभ ही जीवित बचा। वही अंत में मथुरा तक इंद्रप्रस्थ का राजा हुआ। उसके वंश में आगे चलकर व्रतबाहु तथा सत्यसेन आदि अनेक प्रतापी तथा धर्मात्मा राजा हुए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य इस दशम स्कंद की कथा को प्रीति पूर्वक सच्चे मन से पढ़ता है, सुनता है अथवा सुनाता है, वह इस लोक में मनोकामना पाकर अंत समय में मुक्ति को प्राप्त करता है। इति श्रीमद्भागवत दशम स्कंद उत्तरार्ध संपूर्णः। हरिओम तत्सत।